बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। लीला श्री परम धाम की आनंद खंड अपार है। लीला श्री परम धाम की आनंद खंड अपार है। शोभा वहाँ की क्यों कहूँ, शोभा का जो भंडार है। शोभा वहाँ की क्या कहूँ, शोभा का जो भंडार है। लीला श्री परम धाम की आनंद खंड अपार है। ताल पाल जमुना जी बाग बगीचे क्या बने। ताल पाल जमुना जी बाग बगीचे क्या बने। देखो ये फूलों की कलियां रहती सदा बहार है। खुशबू वहाँ की क्या कहूँ, खुशबू का जो भंडार है। लीला श्री परम धाम की आनंद खंड अपार है। सच्ची वस्तु को सदा सच्ची ही दृष्टि देखती। सच्ची वस्तु को सदा सच्ची ही दृष्टि देखती। हृदय में दीन प्रेम हो, प्रेमी का बेड़ा पार है। हृदय में दीन प्रेम हो, प्रेमी का बेड़ा पार है। प्रेम वहाँ का क्या कहूँ, प्रेम का जो भंडार है। शोभा का जो भंडार है। लीला श्री परम धाम की आनंद खंड अपार है। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। प्राणाधार सुंदर साथ जी श्रीमुख वाणी चर्चा श्री प्राणनाथ जी प्रणीत इस दिव्य वाणी अखंड में पहुंचाने वाली वाणी, इसके ऊपर दिन प्रतिदिन जो हम चर्चा को श्रवण कर रहे हैं और आत्मा को इस अखंड आनंद के अंदर में झीलना करा रहे हैं। आइए सुंदर साथ जी पुनः आज के दिन को मंगलमय बनाते हुए धाम धनी के वचनों से हम आज के दिन को भी सजाते हैं। तो श्री राज श्यामा जी के सुंदर चरण कमल को स्मरण करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो क्षिना। लाख तली लालेरिया
मेरे जीव के एहि जीवना, मेरे जीव के एहि जीवना। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातू ना, पलना वालों निरखूं नेत्रे। मेरे जीव के एहि जीवना, मेरे जीव के एहि जीवना। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परम पूज्य परम आदरणीय ब्रह्मलीन 108 श्री दीनदयाल जी गुरु जी के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम तथा उपस्थित सभी सुंदर साथ जी को रचिता सखी का कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। तो प्यारे सुंदर साथ जी, इस मजल को हम शुभारंभ करते हैं। जागृत शब्द धनिया के तत्खिन करे मकसूदा, सोई शब्द लिए बिना होए जात नाबूदा, होए जात नाबूदा। कई किताबें या बानियां कही में साथ कारण। यहाँ इंद्रावती सखी जी इस वाणी के अवतरण के पीछे का कारण बताती हुई हम सभी सुंदर साथ से कहती हैं कि यह जो मेरे धाम धनी जी की वाणी है, जो देखने के लिए तो श्री महाराज के मुखारविंद से प्रकट हो रही है, परंतु एक कीव कर जिन जानो मना, श्री धनी जी लाए धाम से वचन। श्री महाराज के मुखारविंद से उतर रही इस वाणी को उनके वचन न समझना, क्योंकि स्वयं श्री महाराज कहते हैं कि मेरे धनी जी उनके जोश शक्ति के द्वारा इन वचनों को मेरे हृदय से बाहर प्रस्फुटित करा रहे हैं, प्रवाहित कर रहे हैं। और इसीलिए ये मेरे वचन नहीं है, ये वचन तो मेरे धनी जी के वचन है। और अगर मेरी शोभा कहूं तो इसमें मुझे श्री राज जी ने यह शोभा दी हुई है। यह शोभा क्या है? शोभा दीधी जेम कालभूत। जिस प्रकार एक कालभूत अथवा एक सुंदर सी मूर्ति होती है, उस प्रतिमा को देख करके हम आकर्षित होते हैं और उस तरफ चले जाते हैं, इस प्रकार की एक मूर्तिमान की शोभा धनी जी ने मुझे प्रदान की। जबकि अगर केवल माइक रख दिया जाए और उसके साथ में स्पीकर को चला दिया जाए, लेकिन बोलने वाला कोई व्यक्ति ना हो, तो आवाज आएगी क्या? क्योंकि माइक नहीं बोल रहा है, बोलने वाला वह जो बोलता है, स्पीकर होता है, वह बात करता है, उसका स्वर माइक और जो स्पीकर इत्यादि साधन के माध्यम से फिर बाद में प्रचलित होता है। इसीलिए जब तक व्यक्ति ना बोले तो तब तक कोई आवाज इस प्रकार से फैलेगी नहीं। और इसी तरह से यहाँ इंद्रावती सखी जी ने कहा कि मेरी शोभा तो केवल उस कालभूत की भांति ही है, बोलने वाले तो मेरे धाम धनी श्री राज जी महाराज की जोश शक्ति, जो मेरे अंतर हृदय में बैठ करके उसे पवित्र जान करके वहां से पुकार कर रहे हैं। और रसना का जो गुण लिया है, अर्थात इस बोली, इस शब्द के अंदर जो रसना है, वह मेरे अलादिनी शक्ति श्री श्यामा महारानी की शक्ति है। इसीलिए हर वचन के अंदर मिठास भरपूर है, आनंद भरपूर है। और जब इस वाणी के प्रत्येक शब्द को हम लेते हैं, हृदय में धारण करते हैं, तो दिल में भी प्रेम
आनंद भरपूर, पूर के पूर चलते जाते हैं। तो इस प्रकार की मेरे धनी जी की यह वाणी है। और इस वाणी के अंदर में सुंदर साथ जी कई सारी चौपाइयां, कई सारे ग्रंथ, कई सारे प्रकरणों से पूरी तरह कंपाइलेशन किया हुआ है यह श्रीमुख वाणी। एक ही प्रकार का ज्ञान नहीं है, 14 अलग अलग ग्रंथों में कई प्रकरणों के अंदर, और कुल जम्मा चौपाइयां कहे तो एक मंत्र है, और उस मंत्र को विस्तार 18,757 चौपाइयों में किया गया है। इस प्रकार से एक ही मंत्र जो मूल मंत्र है, उस मंत्र को विस्तार सारे वाणी के अंदर हमको मिलता है। और अगर हम इसके अंदर आई हुई भाषाओं की गिनती भी करते हैं तो सुंदर साथ जी 6 भाषाएं मुख्यतः यहाँ पर प्रयोग करने में आई है। जिस प्रकार से हम जानते हैं कि हिंदुस्तानी और गुजराती प्रमुख भाषाएं हैं, और इतना ही नहीं सिंधी, जाटी है, और इसी प्रकार से अरबी और फारसी, ये 6 भाषाओं का कुल मिश्रित यहाँ पर हमें कुलजम स्वरूप साहिब के अंदर में प्राप्त होता है। तो यहाँ श्री प्राणा जी यह कहते हैं कि यह जो सारी कई किताबें और कई वाणी जो मेरे हृदय रूपी धाम से अवतरित हुई है, धनी जी के जोश शक्ति से जो उतरी है, सुंदर साथ जी वो किसके लिए उतरी है? अब इसका मायना करते हैं। कही मैं साथ कारण, ये मैंने मेरे सुंदर साथ के लिए, मेरी जमात के लिए कहा हुआ है। चरणे छेते तो आवसे सही, पण पाछला माटे वाणी कही। क्योंकि जो श्री सतगुरु स्वरूप के सानिध्य में आई हुई 313 ब्रह्म आत्माएं थी, उन्होंने तो स्वयं श्री सतगुरु के दीदार किए, स्वयं श्री सतगुरु स्वरूप के मुखारविंद से प्रकट उन्होंने इस वाणी को सुना। और जो श्री प्राणा जी के समय में जागृत हुए सुंदर साथ है, उन्होंने भी धनी जी की वाणी, उनके वचन को प्रत्यक्ष स्वरूप के द्वारा ही सुन लिया। परंतु उनका क्या, जिनका अवतरण उनके समय के दौरान नहीं हुआ था। क्या धनी जी की मेहर दृष्टि में कोई उच्च नीचता हो सकती है? कोई पार्शियलिटी हो सकती है? कदापि नहीं हो सकती। जो भी ब्रह्म आत्माएं हैं, जिनमें धाम के अंकुर हैं, उनको श्री प्राणा जी के हाथों से ही धनी जी जगा रहे हैं। और अब जो पाछला साथ है, उनको श्री प्राणा जी की यह दिव्य वाणी जगा रही है। सुंदर साथ के लिए तो ये कही गई है। और प्यारे साथ जी, सुंदर साथ अपनी जमात के लिए कहा, और सारा संसार इसको श्रवण करते हुए इसका लाभ ले रहे हैं। जिनको इन वचनों में श्रद्धा आ जाती है, जो इन वचनों पर विश्वास करते हैं, वे सतगुरु और श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप की पहचान करते हैं। स्वरूप कौन है, कहाँ के स्वरूप है, कहाँ के वचन उन्होंने हमारे आगे बयान किए हैं, ये सारा परिचय उनकी वाणी ही तो करा रही है साथ जी। All these are divine revelations of श्री राजी himself। धनी जी के बोल के सिवा इसमें और कुछ भी नहीं है, और यही वाणी है जो साथ को जगाएगी। इसीलिए इंद्रावती सखी जी ने कहा कि मैंने मेरे सुंदर साथ के लिए यह वाणी कही हुई है कि वे इन वाणी के वचनों को आत्मसात करे, हृदय में धारण करे, और अपने अंदर परिवर्तन ला करके धाम के मार्ग पर चल सके। इनमें से मैं मेरे सिर लिया ना एक वचन, परंतु इंद्रावती सखी जी या सुंदर साथ के हेतु कहती हैं, जैसे हमने कीर्तन में सुना था, मेरे धनी धाम के दुल्हा मैं कर ना सकी पहचान। वो क्यों ऐसे वचन इंद्रावती सखी जी ने कहे थे कि मैंने पहचाना ही नहीं,
जबकि श्री इंद्रावती सखी को तो सतगुरु स्वरूप की पूर्णतया पहचान थी। अपने सुंदर साथ के वास्ते उन्होंने यह वचन कहे। अपने सुंदर साथ को यह दिल में भाव उजागर हो जाए कि जब इंद्रावती सखी जी जो इतनी अग्रगण्य है, ऐसा मार्मिक ज्ञान उनके पास में है, फिर भी वे इस प्रकार से विनम्रता से कहती हैं, मैंने नहीं पहचाना है। तो जब इंद्रावती सखी जी ऐसा कर रही हैं, तो हमारी उनके आगे क्या हालत है? क्या हमने धनी की पहचान की है? ये प्रश्न सभी सुंदर साथ के दिल दिमाग में उठेगा। इसीलिए अपने सिर पर लेकर के कैसे कह रही है, देखिए इंद्रावती सखी जी। अगर वे अपने सिर पर नहीं लेती तो सुंदर साथ कैसे भला श्रवण करते, और कैसे सुंदर साथ इस बात को अपने सिर पर लेते। तभी तो इंद्रावती सखी स्वयं सिर पर लेते हुए कह रही है कि इतना विशाल वाणी का विस्तार हुआ कुलजम स्वरूप साहिब के अंदर, लेकिन उनके एक वचन, एक चौपाई को मैंने सिर पर नहीं लिया ना एक वचन। जो एक वचन भी लिया होता मैंने सिर पर, तो आज उस वाणी के एक वचन के द्वारा मैं मेरे निज धाम की परात्मा में जागृत हो जाती। आगे का भाव सुनिए सुंदर साथ जी। ए जो जागृत वचन सुपन रहे ना आगे जाग। वचन जागृत भूमिका के वचन है सुंदर साथ जी। एक है संसार जो स्वप्न के अंदर में रचा गया, which we know as the illusory world, और दूसरा कहें तो यहाँ बेहद की भूमिका है जो अमृत में कही गई है, जो अक्षर ब्रह्म की भूमिका है। It is the arena of the immutable अक्षर ब्रह्मन। उसके अंदर चतुष्पाद बने हुए हैं, इनका वर्णन शास्त्रों में होता है। इस बेहद की भूमिका के परे जाने से अक्षरधाम की भूमिका, और उससे भी परे जाने के बाद हमारे वतन अक्षरातीत पर ब्रह्म के परम धाम की भूमिका में हम प्रवेश होते हैं। यसर्थ यह स्वप्न की भूमि किसे कहा, जागृत की भूमि किसको कहा? नारायणी सृष्टि के अंदर जितना भी विस्तार करने में आया है, जिसको संसार भव सागर ये सारे नामों से पुकारा जाता है, भव जल कहा जाता है, जगत विराट कईयों नामों से इसे पुकारते हैं। ये सारा जो है ना, उसे ही नश्वर जगत कहा। ये स्वप्न की भूमिका है। और इसके परे जाने से जो जागृत की भूमिका है, अर्थात जहां पर अक्षर ब्रह्म के बेहद का विस्तार शुरू हो जाता है, वहां से लेकर के अक्षरधाम तथा श्री परम धाम, ये सब कुछ जागृत भूमिका कही गई है। तो यहाँ स्वप्न के वचन और जागृत के वचन, जो स्वप्निक ब्रह्मांड के यहाँ के ऋषि महर्षि और साधक आत्माओं ने कहे हैं, इनको स्वप्न हद ब्रह्मांड के वचन कहा गया। और उनसे परे जो जागृत भूमिका के वचन संसार में आए हैं, इन्हें जागृत भूमिका के वचन कहा गया है। सुपन रहे ना आगू जाग, तो जागृत भूमिका के जो वचन संसार में आए हैं, अगर किसी ने भी इन वचनों को आत्मसात किया तो उसके लिए यहाँ का स्वप्न जागृत भूमिका के आगे रहेगा नहीं, टिक नहीं सकेगा। क्योंकि सुंदर साथ जी, अगर हम मंत्र की बात करते हैं तो ये हमारा तारतम महामंत्र, जो स्वयं श्री राजी महाराज का ही स्वरूप है। कोई भी मंत्र कहे ना, हर मंत्र किसी न किसी शक्ति, किसी न किसी इष्ट देवी देवता, किसी के नाम का होगा, और उस मंत्र के अंदर उन्हीं इष्ट की शक्ति भी होती है। लेकिन प्यारे सुंदर साथ जी, यहाँ स्वप्निक संसार के अंदर वो जो सारे स्वप्न दृष्टाओं के जो मंत्र थे, उनमें तो यही की शक्ति है, 14 लोक की शक्ति है।
अब हमारे लिए जो धाम की ब्रह्म आत्माओं के लिए परम धाम से जो तारतम्य महामंत्र इस संसार में सतगुरु स्वरूप ने उतारा है, अवतरित किया है, जिसके अंदर स्वयं पार ब्रह्म अक्षरातीत श्री राजी महाराज की शक्ति विराजमान है। इस शक्ति को देखिए सुंदर सा जी, ऐसे वचन जो कि तारतम्य महामंत्र का विस्तार है, जो इस वाणी के अंदर में निहित है, इन वचनों के अंदर में कितनी ताकत शक्ति है, इसका अनुमान कोई लगा सकेंगे? तारतम नुबड़ कोई ना जाने, एक जाने मूढ़ स्वरूप ना चितनी बातों, तारतम मां कई रूप। स्वयं इसीलिए श्री प्राणनाथ जी कहते हैं कि तारतम के अंदर, प्रत्येक शब्द के अंदर, मंत्र के अंदर जो शक्ति विराजमान है वो तो श्री राज्य की शक्ति है। और जिस प्रकार से पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की शक्ति को हम अनुमान नहीं लगा सकते हैं, नाप दंड उसका कर नहीं सकते हैं, ठीक इसी प्रकार से इस तारतम महामंत्र के अंदर की जो शक्ति है, क्या आप उसका अनुमान लगा सकेंगे? क्या उसे हम नापतोल कर सकेंगे? कदापि ये हो नहीं सकता। प्यारे सुंदर सा जी, मंत्र जो है वो धनी जी की शक्ति को लिए हुए है। यह मंत्र सूक्ष्म रूप से हमारे अंदर में परिवर्तन ला देता है, यही कवच रूप बन जाता है। शास्त्रों के अंदर मंत्र को जपने के लिए भी अलग अलग प्रकार बताए गए हैं, जिनमें से अगर हम मुख को चलाते हुए और जोर से जब मंत्र को उच्चारण करते हैं वो एक प्रकार हुआ। दूसरा कहें तो जब मन से ही मात्र उच्चारण करते हुए जपते रहते हैं वो दूसरा प्रकार हो जाता है। और तीसरा प्रकार जो कहें, अजपा जाप की तरह, कुछ भी मूवमेंट नहीं है फिर भी मंत्र का जाप चल रहा है। ये तीनों मध्य अत्यंत बारीक कहते हैं कि अजपा जाप, पर वो कैसे हो सकता है? अगर वाणी से इस बात को समझना है तो प्राणनाथ जी ने कहा है कि करना ना पड़े याद। प्यारे सुंदर साथ जी, साधना इस प्रकार की हो कि जब साधना करते 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 हमारे अंदर हमारा वो स्वभाव बन जाए कि हम मंत्र को जपे बिना क्षण भर भी नहीं रह सकते हैं। जिस तरह सांस लेने के लिए क्या सोचना पड़ता है कि मैंने सांस लिया, किसी की मदद ली, ऐसा तो नहीं होता। अपने आप ही स्वाभाविक रूप से, प्राकृतिक रूप से वह हमारे अंदर चलता ही रहता है। धड़कनें अपने आप चलती ही रहती हैं। ये एक शरीर की प्रकृति है, स्वभाव है। इसी प्रकार से साधना करते करते हमारे अंदर यह मंत्र धनी जी की शक्ति इस प्रकार से निहित हो जाए, ऐसे बस जाए कि अब करना ना पड़े याद, उसे याद करके जपना नहीं पड़ेगा। श्वास श्वास निज नाम जपो, ये भी कहना नहीं पड़ेगा। स्वाभाविक रूप से हर श्वास के साथ में उसका निरंतर वह जाप चलता रहेगा। निरंतर धनी जी का स्मरण, जैसे श्वास की प्रगति चलती है इसी तरह चलता रहेगा। और ये हुआ अजपा जाप, कि जिसमें एफर्टलेसली हमने धनी जी के मंत्र को इस कदर हमारी सिस्टम के अंदर में बिठा लिया कि हर श्वास उस मंत्र के बिना खाली नहीं जाएगा। और हर श्वास के अंदर धनी जी का मंत्र, धनी जी का वह नाम पिरोया जाएगा। इस तरह की साधना कीजिए सुंदर साथ जी। Make the name of our Lord Shri Raji Maharaj an integral part of the sadhana. साधना के अंदर अलग कष्ट लेकर के नहीं करना है, अपने आप स्वतः ही चलता रहे, इस प्रकार से याद करना है। तो इस दर्जा में पहुंचा रहे हैं हमको श्री प्राणनाथ जी।
और जो इस तरह से साधना करते हैं, अब उनके लिए श्री राजी महाराज का नाम उनके रोम रोम में, उनके प्रत्येक श्वास के अंदर, उनके हर सेल के अंदर में खिलखिला करके बोलता है। और धनी जी के नाम के सिवा कुछ और है ही नहीं। वो कमाए, वो हाथ चलाए, मेहनत करे, तो भी धनी जी का नाम चल रहा है। वो जब भोगता है, खाता है इत्यादि, फिरता है, उसमें भी धनी जी का नाम चलता है। इस प्रकार की साधना हमें करनी है, तो ये सर्वोत्तम मानी जाती है, क्योंकि जितना बारीक हम साधना में उतर जाते हैं, उतना ही उस साधना का मूल्यांकन बढ़ जाता है। सुंदर सा जी प्रकाशवाणी के अंदर कत्तन का दृष्टांत, जिसके अंदर में कैसे रुई से सूत यानी कि डोरा बनाया जाए, ये प्रकरण लगभग 4 प्रकरणों के अंदर श्री इंद्रावती सखी जी ने इसकी चर्चा बखूबी सुनाई है। और उसमें से इस वक्त हमें जो लेना है वो ये है कि जो रुई से सूत में परिवर्तन किया जाता है, वह जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना, वो 3 प्रकार से हो सकता है। जैसे वह डोरा बना, वह मोटा मोटा सा डोरा है, फिनिशिंग नहीं किया हुआ है उसे। एक तो ऐसे प्रकार का सूत बना, और दूसरा कहे तो थोड़ा मध्यम वर्ग का, उससे पतला, ऐसा डोरा बनाया जाता है, क्योंकि उसमें थोड़ी और मेहनत है, उसको फिनिशिंग किया गया है। और तीसरा प्रकार कहें तो जो बिल्कुल बारीक में बारीक, स्मूथ, पूरा फिनिशिंग दिया हुआ ऐसा डोरा अगर बना लिया तो आहा, उसको मूल्यांकन करने वाले उसको सबसे ज्यादा कीमती मान करके रुपया देंगे, है ना। तो ये एक दृष्टांत हुआ। परंतु सुंदर साज जी यहाँ समझाने की बात ये है कि हमारे लिए हमारा प्रत्येक श्वास जो है सूत काट रहा है। हमारा लक्ष्य ये है कि हमें वह सूत बनाना है। अगर वो सूत मोटा हुआ, मीडियम हुआ अथवा एकदम बारीक हुआ, तो सबसे ज्यादा मूल्यांकन तो बारीक वाले का होगा, जिसने बाह्य रूप से राज श्यामा धाम धनी रटते रहे। जो मानसिक रूप से, अब दूसरा दर्जा हुआ, मानसिक रूप से जो रात दिन उनके नाम को रटन करते हैं। और तीसरा कहे करना ना पड़े याद, स्वाभाविक रूप से उनके अंदर, उनके रोम रोम में हार्ट थ्रॉब जैसे चलती है, उसी प्रकार से पल्स में जो नाड़ी जैसे चलती है, उसी प्रकार से श्री राज श्यामा जी को नाम उनकी नसों में दौड़ता है। ये है उत्तमाति उत्तम सूत कातना। तो प्यारे सुंदर साज जी, ऐसे जो कोई सूत काटते हैं अथवा धनी जी को नाम जो अपने हृदय में बसा लेते हैं, उन्हें किस बात की चिंता। मुझे प्यारा प्यारा लागे राज श्यामा जी का नाम, हो मुझे प्यारा प्यारा लागे राज श्यामा जी का नाम। मेरे चित्त पर लिखवाओ राज श्यामा जी का नाम, मेरी सांसों में लिखा है राज श्यामा जी का नाम। राज श्यामा जी का नाम, धाम धनी जी का नाम। राज श्यामा जी का नाम, धाम धनी जी का नाम। मुझे प्यारा प्यारा लागे राज श्यामा जी का नाम, ओ मुझे प्यारा प्यारा लागे राज श्यामा जी का नाम। मुझे प्यारा प्यारा लागे धाम धनी जी का नाम। तो ये नाम जो है सुंदर साज जी, सबसे मुख्य यही है। इंद्रावती सखी जी ने यह भी कहा था, सभी वेद से लेकर के शास्त्रों तक बहुत ज्ञान दिया गया, और उन मध्य सार रूप उपनिषद आदि का ज्ञान, उसमें से भी सार रूप कहें पुराणों का ज्ञान, पुराणों मध्य श्रीमद् भागवत महापुराण का ज्ञान। और इस ज्ञान को
श्री सतगुरु स्वरूप ने जब मनन मंथन करके लिया, तब उन्होंने तारतम महामंत्र के अंदर सारा रस, सारा निचोड़ हम सुंदर साथ के आगे दे दिया। और जब सतगुरु स्वरूप के इस तारतम ज्ञान का मंथन करती है इंद्रावती सखी जी, तब उन्होंने कहा कि एनो सार हूं तम तणो मथिया, मैंने इसका भी सार लिया और वो है मेरे राज श्यामा जी का नाम। लेकिन अगर हम यूं ही कहते रहें कि राज श्यामा का नाम लीजिए, कई लेंगे कई नहीं लेंगे, कोई समझेंगे कोई नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए इस बात को समझाते हुए शास्त्र प्रमाण के आधार पर वाणी के द्वारा मिलान करते हुए हमने यहाँ पर समझा है। तो सुंदर साथ जी, ये ही है जागृत के वचन। यूं तो हमारी संपूर्ण वाणी ये जागृत के वचन, और उसमें सार में सार कहें तो हमारे धाम धनी श्री राज जी का नाम है, हमारे श्री श्यामा महारानी का नाम है। पर लिया ना सिर अपने, अगर इस नाम को जो सिरोधार्य नहीं किया तो रही सुपन देह लाग। तभी तो यह होगा कि स्वप्न की देह से हम जुड़ के रहेंगे, स्वप्न की देह को हम सर्वस्व मान के रहेंगे। हमें चाहिए कि सुपन की देह में होते हुए हमें धाम धनी, और वह भी किस तरह के करना ना पड़े याद, इस दर्जा में पहुंच करके याद करना है। तो जब इस प्रकार का परिवर्तन होता है, when there is a transformation of this kind, only then we can say that our heart is completely devoted. तो सुंदर साथ जी, यहाँ मनुष्य तन और उसमें भी भक्ति भाव, इसकी बहुत ही विशेषता है। ये बातों को तारतम के द्वारा इंद्रावती सखी समझाती हैं। अब ही जो सिर लीजिए एक वचन जागृत, इस वाणी का ज्यादा नहीं, सिर लेना होगा, पर कितना? एक वचन। वैसे ही इंद्रावती सखी जी ने कहा कि एक लवाने कारणे लक्ष्मी जी रानी, 7 कल्पांत लगे तपस्या करी तोहे ना कहवाणी। लक्ष्मी जी रानी जो 14 लोक की रानी है, सब उनको अपने घर में बुलाना चाहते हैं ना, सब कोई पूजा करते हैं। और वे लक्ष्मी जी इस आध्यात्मिक धन के लिए किस प्रकार से 7 कल्पांत तक तपस्या करती रही, फिर भी एक लव भी उनको श्रवण करने नहीं मिला। क्या मिला? भगवान ने इशारा कर दिया था, वो इशारा देखने के लिए मिला। ये लक्ष्मी जी का जो दृष्टांत है वो बहुत भारी दृष्टांत है सुंदर साथ जी, क्योंकि हम तो घर में बैठे बैठे इस दिव्य वाणी को रस ले रहे हैं। वास्तव में जोगारंभ कर देह राखी, नवनाथ जाए बसे बन, सिद्ध 84 और कई योगी सो भी कारण या दिन। जो कईयों ने अपने देह को संभाल के रखा इस दिन के लिए, इस वाणी को सुनने के लिए, उस वाणी को हम यहाँ पर घुटानुघुट पीते जा रहे हैं, धनी हमें सामने से देते जा रहे हैं। ये उनका हुक्म, उनकी दया और कृपा है। इसीलिए सुंदर साथ जी, इस वाणी के महत्व को समझिए कि अर्धलव के द्वारा भी हमारे इस वाणी के द्वारा कार्य सार्थक होता है। लेकिन मैंने लिया, मैंने पिया, बोलने से काम नहीं होगा। भूख लगी तो खाना खाइए। केवल कहने से कि मुझे भूख लगी है, मैंने खाना खा लिया, ये बोलने के मात्र से कार्य सिद्ध नहीं होगा, भूख नहीं मिटेगी। इसी प्रकार से इस वाणी को अंतर हृदय से स्वीकार कीजिए। सिर पर जो लेता है, इस वाणी का एक ही शब्द काफी है। तो तब ही जाग के बैठिए, उड़ जाए सुपन सुरत।
इस वाणी के एक वचन के द्वारा जो इसको हृदयंगम कर लेते हैं वे तो इस स्वप्न की सुरता को समझ लेते हैं। प्यारे सुंदर साथ जी, हमने कई बार ये दृष्टांत सुनाई है, फिर भी एक कनेक्शन के लिए बता रही हूं कि जिस तरह एक मिट्टी की गुड़िया के साथ में एक 80 साल के दादाजी अपने पोते जो 4 साल का उसको लेकर के खेल रहे थे और वह बालक हर प्रकार से उस गुड़िया को सुख सुविधा देना चाहता है, भोजन भी देता है, सब कुछ करता है। एक दिन अनायास जब वो गुड़िया टूट गई तो बालक फूट फूट के रोने लगा। दादाजी जो थे वो खिलखिला के हंसने लगे, क्योंकि उन्हें पता है कि इसके पीछे का जो तत्व है वो मिटने ही वाला है, आज नहीं तो कल ही सही। लेकिन बालक इस बात को समझता नहीं, इसीलिए उसके मिथ्यापन के होते हुए भी रोता रहता है। तो तब हमें उनके विजन को समझना है कि किस प्रकार से दादाजी के अंदर का विजन है और किस प्रकार का दृष्टिकोण उस छोटे से बालक के अंदर है जो मिथ्या को गले लगा के रो रहा है, तो उसे रोना ही पड़ेगा। लेकिन जब मिथ्या को मिथ्या की भांति समझ लेते हैं तो रोना नहीं आएगा, फिर दादाजी की भांति हंसना आएगा। तो सुंदर साथ जी, उड़ जाए सुपन सूरत, उनके दृष्टिकोण से देखिए तो स्वप्न की जो उनकी सुरता है वो भंग हो गई है। उन्हें मालूम है ये मिथ्या है, ये टूटेगा ही, इसीलिए ज्ञान ने उनके अंदर में परिवर्तन किया है, असर की हुई है। तब ही जाग के बैठिए, सब कुछ होते हुए भी आत्म जागृत है, हृदय जागृत है। तो इस तरह सुंदर साथ जी ये वाणी के अंदर का जो महत्व है उसे ही समझाने का प्रयास इंद्रावती सखी जी कर रहे हैं, क्योंकि सुंदर साथ जी की आंखा खोलने के लिए हम कईयों वचनों को प्रवचनों को सुनते हैं, लेकिन वाणी के अंदर का जो स्वाद है कौन ले सकेंगे? जो जागृत होना चाहते हैं, जिन्हें अन्य सुख और दुख की कोई उपेक्षा नहीं है, वो ही इस वाणी के छत्र छाया में आ करके इसे समझेंगे और इसको सिर पे धारण करेंगे, इसके द्वारा आत्म को जागृत करेंगे। तो सुंदर साथ जी ये है हमारी वाणी का महत्व। आप जितना जानेंगे उतना गहराई में उतरेंगे, उतने इसके जो रूट्स हैं, जो तह है वो हमारे दिल को पकड़ लेगी। और यही तो हमको चाहिए कि धनी जी के वचनों से हम पार लग जाएं। तो सुंदर साथ जी आज के मजल को यहीं पर हम विराम देते हैं और धनी जी के सुंदर वाणी वचन को इसी प्रकार से हम श्रवण करते रहेंगे। उड़ जाए सुपन सुरत, अब ही जो सिर लीजिए एक वचन जागृत, तो तब ही जाग के बैठिए। उड़ जाए सुपन सुरत, उड़ जाए सुपन सूरत। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सर्वे सुंदर साथ की जय, बोल बोल पंजे वाले की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी।